प्रश्न, कंक्रीट की दीवार और छत पर पेच लगाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रोल प्लग का। अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तुल्यकालिक गति के रूप में। अगला प्रश्न है, आर एल परिपथ की आवेग अनुक्रिया कैसी होती है? तो ये होती है क्षयकारी घातक फलन। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है लोड पर, लोड करंट और पावर फैक्टर दोनों पर। अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग होती है चुंबकीय और विद्युत दोनों युग्मित। अगला प्रश्न है, डायनोमीटर टाइप मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं वायवीय अवमंदन में। अगला प्रश्न है, आर्मेचर लीकेज रिएक्शन का बड़े आकार के आधुनिक अल्टरनेटर के सिंक्रोनस रिएक्शन से क्या अनुपात है? तो ये होता है 0.2। प्रश्न, यदि सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो मोटर क्या नहीं होगी? शुरू नहीं होगी। अगला प्रश्न है, 30 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर व्यास वाले घाव में 100 एम्पीयर पर करंट प्रवाहित करने वाले तार के 1000 मोड़ के साथ चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है? तो ये होती है 0.15 जूल। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक जनरेटर द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रियाशील शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो उत्तेजना को बदलकर। अगला प्रश्न है, स्कॉट कनेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 फेज से 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगला प्रश्न है, अनबाउंड स्ट्रेन गेज का प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से ट्रांसड्यूसर अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट विशेषता कैसी है? तो ये होती है सदैव रेखीय। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर के मामले में जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगाई जाती है, कब लगाई जाती है? तो जब लोड में ओवरहेलिंग विशेषता हो। प्रश्न है, पारेषण लाइन में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले तार किसके होते हैं? तो ये होते हैं ASCR तार। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय ट्रांसड्यूसर कौन सा होता है? तो ये होता है प्रकाश वोल्टेज सेल। अगला प्रश्न है, वोल्टेज तरंग के किस हार्मोनिक घटक को खत्म करने के लिए एक अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग को सामान्य रूप से स्टार से जोड़ा जाता है? तो ये होता है तीसरी वाइंडिंग को। अगला प्रश्न है, तीसरे हार्मोनिक घटक को। अगला प्रश्न है, लैप वाइंडिंग को प्राथमिकता में क्या दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हाई करंट और लो वोल्टेज। अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर का पावर आउटपुट कैसा होता है? तो ये होता है तुल्यकालिक प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर होने पर डायनेमिक ब्रेकिंग बहुत प्रभावी होती है? तो ये होती है अलग से उत्साहित होने पर। अगला प्रश्न है, घर के पानी को बॉयलर AC 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर बिजली की आपूर्ति करने वाले मुख्य बॉयलर द्वारा खपत की जाने वाली तात्कालिक बिजली की आवृत्ति क्या होगी? तो ये होगी 100 हर्ट्ज। प्रश्न, केबल में कंडक्टर पर इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है वोल्टेज पर। अगला प्रश्न, बड़ी मशीनों में चपटी तांबे की पट्टियों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रिसर्स। अगला प्रश्न है, करंट मिरर को एक्टिव लोड के रूप में इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें उच्च AC प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न, डी दूरी से अलग किए गए दो समानांतर तार एक ही दिशा में DC करंट I ले जा रहे हैं। इन तारों के समानांतर और उनके बीच में चलने वाली रेखा के साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो ये होगा 0। अगला प्रश्न है, किसमें स्थिर राज्य स्थिरता सीमा बढ़ाने के कारण एक विभाजित घुमावदार रोटर पारंपरिक घुमावदार रोटर के लिए बेहतर है? तो ये होता है तुल्यकालिक जनरेटर में। अगला प्रश्न है, रियोस्टेटिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की तुलना में उच्च ब्रेकिंग टॉर्क कौन प्रदान करता है? तो ये प्लगिंग। अगला प्रश्न है, पारस्परिक प्रियता प्रमेय में लागू होने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो ये होता है रैखिकता और द्विपक्षीय।